महेंद्र, नोएडा में भी केसेस बढ़े हैं तेजी से, और अभी कल परसों की बात है जब एक साथ 19 केसेस नोएडा में सामने आए थे, और ऐसा 3 साल के बाद हुआ कि एक साथ इतने केसेस एक साथ देखने को मिले। बिल्कुल रोहित, अगर नोएडा की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो नोएडा में पाए गए हैं। नोएडा में कुल जो एक्टिव संख्या है वो 62 है, और संडे के दिन यानी कि कल जो है कोविड की रिपोर्ट आई थी कुछ लोगों की, तो उसमें बताया जा रहा है कि 5 लोग कोविड जो है पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में आज की रिपोर्ट आनी बाकी है, 10 बजे के बाद उसकी भी रिपोर्ट आएगी। तो कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई जिला प्रभावित है वो तो नोएडा। दूसरा बड़ा कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो लोग हैं अपने काम काज के लिए, पर्सनल काम के लिए दिल्ली अप डाउन करते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा तमाम जगह जाते हैं काम काज के लिए, और दिल्ली के लोग लाखों की संख्या में नोएडा आते हैं। तो इसका एक मेन कारण जाना जा रहा है कि इसलिए यहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें कि जो 62 मरीज हैं जिनको कोरोना हुआ है वो सभी होम आइसोलेशन पे, यानी कि चिंता का विषय नहीं है। किसी भी मरीज को कहें वेंटिलेटर बेड या आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ी है, जैसे अन्य राज्यों में स्थिति है वैसे अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में इस तरह की अभी कोई भी जो केस है वो सामने नहीं आया है। दूसरी बात करें, देखिए लापरवाही क्या है, तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यह है कि जिला अस्पताल में जो कोविड जांच होती है वो नाम मात्र के बराबर हो रही है। 3 दिनों में मात्र 2 टेस्ट हुए, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है कितना लापरवाह है, कितना गंभीर है। तो सोचिए अगर जब तक टेस्ट नहीं होगा तो कोविड की जांच का पता कैसे चलेगा। और जो 62 मरीज है उन्होंने सभी ने अपना जो टेस्ट है वो निजी अस्पताल में कराया, और सबके क्षमता नहीं होती वो निजी अस्पताल में जाए, अपना इलाज करा ले, अपना कोविड जांच करा ले, क्योंकि जिला अस्पताल में हर दिन कम से कम 20-25 हजार मरीज आते हैं, और उनमें से कम ऐसे 2,500-3 हजार मरीज ऐसे होते होंगे जिनको कोरोना के सिम्टम होते हैं, मगर वहां वो जांच की व्यवस्था ही नहीं है। चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तमाम सीएचसी पीएचसी की बात करें, वहां किसी तरह की कोविड की जांच नहीं हो रही। स्वास्थ्य विभाग ने केवल खाना पूर्ति की है कि कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले मॉक ड्रिल किया था जिसमें ऑक्सीजन प्लांट है उसको चेक किया था कि ऑक्सीजन प्लांट क्या सुचारू रूप से चल रहे हैं नहीं चल रहे, मगर जो मुख्य बात होती है, जो मेन प्रिकॉशन होता है वो है कोविड की जांच, जो कि नोएडा में नामात्र के बराबर हो रही है। दूसरी तरफ अगर जिला अस्पताल हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि मरीज के साथ साथ जो बड़े डॉक्टर यानी कि जो सीनियर डॉक्टर उनके चेहरे पे भी मास्क नहीं होता, यानी कि जब डॉक्टर ही मास्क नहीं पहनेंगे नोएडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, तो जो मरीज है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मरीज तो फिर उसको बड़े गंभीरता से लेने वाले तो नहीं है। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा समझना होगा, उनको थोड़ा गंभीरता अपनी दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नोएडा में ही 62 केस मिले हैं, जो कि हैरान करने वाला मामला है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित जिला है तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। यहाँ हर दिन 15 से 20 कोविड के नए मामले आते हैं। एक समय था कि नोएडा में केवल एक केस था, 55 वर्षीय महिला, मगर उसके बाद अचानक जो है हर दूसरे दिन 10 से 15 केस आने लगे, और जब हैरानी की बात जब हुई, जब एक साथ 19 केस आए, तब स्वास्थ्य विभाग की जो है हाथ पैर खुले। फिर स्वास्थ्य विभाग ने थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका चेंज किया, मगर ऐसे में अगर यही लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले समय में नोएडा की बात करें तो नोएडा में 500 से अधिक केस होंगे, और आने वाले 10 दिनों में ये जो संख्या है हो जाएंगी। तो इसमें सीएमओ को थोड़ा गंभीरता दिखाना पड़ेगा, सीएमएस को थोड़ा गंभीरता दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आम नागरिक है उनको भी अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि आम नागरिक भी बहुत ज्यादा लापरवाह नजर आते हैं ऐसे मामले में, अपने चेहरे पे मास्क नहीं पहनते। खासकर मास्क आप पूरे दिन मत पहनिए, मगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, अन्य राज्यों से लोग आते हैं, खासकर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, हॉस्पिटल या आप मॉल जा रहे हैं, तो वहां पे अपने चेहरे पे मास्क जरूर पहने, क्योंकि सोचिए अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप तो बीमार पड़ेंगे। इसके साथ साथ आप अपने घर पे जाएंगे तो आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे या अन्य लोग सदस्य परिवार के सदस्य होंगे, तो उनमें ये संक्रमण फैलने का बहुत ज्यादा डर रहेगा। क्योंकि देखिए जो ये कोविड का जो नया वेरिएंट है, ये जो युवा है वो तो झेल लेंगे, मगर जिसको गंभीर बीमारी पहले से ही हो, क्योंकि अधिकतर जो मौतें हुई है इनमें से कुछ मरीज ऐसे थे जिनको कई गंभीर बीमारी पहले से थी। तो सोचिए अगर ये इनके लपेटे में आते तो उनके साथ क्या स्थिति हो सकती है। तो हमें तमाम चीजों को सोचकर बाहर निकलना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो हम कोविड को रोकने में एक तरीके से सफल नहीं रहेंगे। हैदराबाद से मैं रिपोर्ट ले लेता हूं, राजकिरण है इस वक्त हैदराबाद से मेरे साथ। राजकिरण, बताइए वहां से क्या रिपोर्ट है, क्या केसेस हैं दक्षिण भारत में, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत ऐसा एरिया है जहां पर बहुत तेजी से कोविड के केसेस बढ़े हैं। जी हाँ रोहित, जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा केसेस केरला में हुआ है, जहां पर 1336 केसेस अभी तक केरला में सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहां पर केरला सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है
पूरी तरह से लोगों को क्वारंटाइन करना हो, या तो टेस्ट करना हो, या हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स लगाना हो, या ऑक्सीजन लगाना हो, इस तरह से पूरी तरह से इंतजाम की जा रही है। पर बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए एक तरफ लोगों में भी थोड़ा घबराहट दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ सरकार बार बार ये कह रही है कि जब भी मास प्लेसेस में जाते हैं तो मास्क और मास्क को कंपलसरी यूज करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को वहां पर मेंटेन करना चाहिए। बल्कि ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो ना ही मास्क यूज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर मेंटेन कर रहे हैं। यही एक वजह भी हो सकता है जिस तरह से केरला में ज्यादातर केसेस वहां पर फैलते हुए दिख रहे हैं। और रही दूसरी तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में 69 केसेस अभी 135 केसेस अभी तक तमिलनाडु में रिपोर्ट हुए हैं, और सरकार की तरफ से भी कोई खतरा नहीं बताया जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग उसी तरह से जो एडवाइजरी केंद्र सरकार ने दिया है वही एडवाइजरी दे रही है। मगर यहाँ पर पूरे दक्षिण भारत में देखा गया तो आंध्र प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आंध्र प्रदेश में सडनली जो 4 केसेस पे, पिछले कुछ दिनों में 4 केसेस पे जो केसेस थे, अब सडनली वो 35 केसेस में बदल गया है। पिछले 4 दिन में सडनली 35 केसेस को आंध्र प्रदेश में आ गया है, जहां पर अभी तक तो एक्टिव केस पाए जा रहे हैं, बाकी तो नेगेटिव पाए गए हैं। मगर वहां पर आंध्र प्रदेश में जो एडवाइजरी केंद्र सरकार के द्वारा कोविड गाइडलाइंस दिया गया है, कुछ दिन पहले उस कोविड गाइडलाइंस को आंध्र प्रदेश में से हटा दिए थे, और बाद में हम देखने को मिला था कि कई सारे बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स आंध्र प्रदेश में लगाई गई है, और पब्लिक रैलीज का या मास गैदरिंग को देखने को वहां पर मिल रहा था। शायद उसी वजह से इस तरह के केसेस आंध्र प्रदेश में सडनली जो स्पाइक हुआ है 35 केसेस को, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रही तेलंगाना की बात, तेलंगाना में सिर्फ एक एक्टिव केस है, वो अभी तक बताया जा रहा है कि सूत्रों से कि अभी वो एक्टिव केस भी अभी नेगेटिव हो गया है। मगर तेलंगाना में पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं सभी हॉस्पिटल्स में, या क्योंकि जब कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव देखे थे, सबसे ज्यादा केसेस हैदराबाद में पाए गए थे। हैदराबाद को खास तौर पर नजर रखते हुए सरकारी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी गाइडलाइन दिए गए हैं, कोविड सेपरेट वार्ड लगाने के लिए बात कर रही है। अभी ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल में तो एक सेपरेट बिल्डिंग लगा दिया गया है कोविड हॉस्पिटल के लिए, वहां पर दूसरे मरीज जो आते हैं उन लोगों को वहां पर नहीं भेजा जा रहा है, सिर्फ कोविड। एक और महानगर कोलकाता से मेरे साथ रैनिक दत्ता इस वक्त साथ में हैं। और रैनिक, कोलकाता में क्या है? काफी डेंस है कोलकाता, और वहां पर केसेस को लेकर अभी क्या स्टेटस है? देखिए, कोलकाता में कोविड का केसेस जितना दिन जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर 24 घंटे का बात किया जाए तो 24 घंटे में टोटल 82 नया केसेस सामने आया है। और अगर 48 आवर्स का बात किया जाए तो पिछले 48 आवर्स में टोटल 170 के ऊपर एक्टिव केसेस रिपोर्टेड हुआ है कोलकाता में, जिसके आधार पर कोलकाता में अभी टोटल एक्टिव केसेस का संख्या हो चुका है 287, और जिसमें से बहुत सारे लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। और जिस तरीके से कोविड कोलकाता में बढ़ रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोविड बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड को रेडी रखने के लिए कहा गया है। स्पेशली जो अस्पताल कोविड टाइम पीरियड पे, यानी 2020 साल 2021 साल में जिसको कोविड अस्पताल कर दिया गया था, वो अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड को रेडी रखने के लिए कहा गया है। 2 अलग सा आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता के छोड़कर पश्चिम बंगाल के जो दूसरे जिला है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी अलर्ट में रखा गया है कि उधर भी आइसोलेशन वार्ड रखा जाए, उधर भी आरटीपीसीआर टेस्ट का जो सामान वो रखा जाए, ऐसा ऑर्डर भी दिया गया है। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरीके से कोई घटना घटे तो कोई इफेक्टेड हो तो उस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनका बंदोबस्त है, और इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मगर सबसे खुशी का बात यह है कि पिछले 48 घंटे में करीब 20 के ऊपर पेशेंट जो है उनको वो क्योर हो चुका है कोविड-19 से। और जो डॉक्टर, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोविड का वेरिएंट को लेकर डरने का कोई बात नहीं है, मगर सतर्क
में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बजाय रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही मास्क पहन के घूमना पड़ेगा। और पूरा चीज के ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही कोविड का ये स्प्रेड किस तरीके से रोका जाए उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी वजह से जो लोग कोविड पॉजिटिव है उनको वो लोग किसका किसका कांटेक्ट में आए ठीक है थे रैनिक। वो डिटेल्स जानने के लिए किया जा रहा है। ठीक है रैनिक, शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया। शाहिद